आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान और एकांत, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। और भगवान और एकांत के बीच में हमने देखी एक ही तीर को दाएं बाएं दोनों ही स्थितियों में दिखाया। इसके देखिए बहुत ही गहरे अर्थ हैं। यानी कि भगवान ही आपको हमें एकांत स्थिति में ले जाता है और भगवान से जुड़ने के लिए ही आपको हमें एकांत की स्थिति अपनी एक बनानी होती है। एकांत का मतलब ही क्या है? जहाँ एक का भी अंत हो जाए। देखिए, इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, इनके भावार्थ आपको समझने होंगे। ये एक दार्शनिक स्थितियां हैं। जब तक हम देखिए शास्त्रों को पढ़ते समय केवल शब्दों शब्दों पे ही रुक जाते हैं, तो फिर शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान का आपको में कोई बोध नहीं होता। अक्सर देखिए लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन शाब्दिक स्तर पर ही रुके रहते हैं। और शाब्दिक स्तर पर भी देखिए, जब हम बेमन से स्थितियों में उलझे रहते हैं, तो आपके बड़े अंधविश्वास भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन स्थितियों पर चर्चाएं इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी हमारे तीन शरीरों का संबंध प्रकृति के तीन गुणों से है। तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से है, और तमोगुण रजोगुण सतोगुण के ज्ञान विज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान कहा है। और शास्त्रों में जहां तक पहले ही समझा दिया गया है कि रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं। ये कोई आपका हमारा विकास नहीं करते। देखिए, अक्सर मैं तो रजोगुण को समय की बर्बादी से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि ये तो जीरो की स्थिति है, खाया पिया बराबर। देखिए, संसार में हम जितनी मेहनत करते हैं उसके फलस्वरूप आपको में यदि धर्मानुसार देखिए कानून का भी पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार भी हम विहित कर्म करते हैं, यानी कि कर्म किया फल भोगा, तो ये जीरो की ही स्थिति है। और यदि हमने अमर्यादित विषय भोगों का भोगा, तो वो सभी स्थितियां आपको में प्रमाद में गिराती हैं। और प्रमाद देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता हुआ अचेत स्थिति में ले जाता है। और हम स्वयं अपनी अपनी स्वयं की स्थितियों का आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान एकांत को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। बीच में जो एक तीर की स्थिति है, वो तीर देखिए दोनों दिशाओं में ही खुला हुआ है। जबकि दूसरी पंक्ति में तो हमने देखिए संसार को एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि संसार का अभिप्राय रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों की स्थितियों से है। रजोगुण का अभिप्राय स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण से भी है। इसलिए तो हम देखिए संसार को, रजोगुण को, विषय भोगों की स्थितियों को एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं, ताकि बात की स्थिति का बोध हो। जबकि भगवान को और सतोगुण को तो हम देखिए एक सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं, जिसमें आपको में स्थिति का बोध रहता है, ज्ञान में स्थितियां होती हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। अब आपके हमारे शरीर भी तो देखिए पदार्थों का ही बना है। ये विषय भोगों की जो एक स्थिति है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये पांच भोग्य विषय आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण के एक सूक्ष्म भूत है, आधार है। इनको आप ज्ञान पूर्वक समझिए, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर आपके हमारे जीवन में उलझने बढ़ जाती हैं, आपके हमारे जीवन में भटकाव की स्थितियां आती हैं। आज मनुष्य की विषय भोगों में जो अमर्यादित स्थितियां हैं, देखिए जी 24/7, इसका अभिप्राय क्या है कि सातों दिन 24 घंटे एक ही चिंतन है। किसका? विषय भोगों का। ये विषय भोग क्या है? गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिसको मैं सरल शब्दों में कहता हूँ, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता। इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन जब उलझा रहता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। देखिए, गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला है। योग का मतलब ही क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। और कर्म का अभिप्राय, देखिए कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है, उसका अभिप्राय कर्म
परमात्मा से जुड़ने के लिए हो रहा है। इसी को ही निष्काम कर्मों का एक नाम दिया गया है। गीता में तो देखिए कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियों पर विशेष ज्ञान दिया गया। और ज्ञान योग का अभिप्राय क्या है कि जब हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझते हैं, ये जो सच्चिदानंद शब्द को अक्सर हम विशेष बल देते हुए समझाते हैं। सत्य का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, ये चित्त नहीं है, यानी कि माया प्रकृति के 3 गुण ये जड़ है। जड़ का अभिप्राय जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, उन यंत्रों का भी स्वभाव है। देखिए टीवी का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है, फ्रिज का अलग स्वभाव है। अब गीजर में तो पानी गर्म होके आता है, वो उसका स्वभाव है। ऐसी एक यंत्र की एक स्थितियां हैं। जबकि फ्रिज में तो पानी देखिए ठंडा होता है, और भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। और टीवी में तो आप और हम क्या देखते हैं, एक विभिन्न प्रकार के चित्र जो दूर कहते हैं ना, दूरदर्शन। अब दूर की स्थितियों का जो एक दृश्य है वो आपके घर बैठे उस स्क्रीन पे आ जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां, इनको आप जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, ये जो हमने संसार के साथ एक शब्द जोड़ा है भीड़। देखिए भीड़ कोई अच्छा शब्द तो है नहीं। देखिए जब आप सात्विक स्थितियों के लिए परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसको सत्संग की स्थितियों को कोई भीड़ नहीं कहा जाता। भीड़ का अभिप्राय देखिए हमने भीड़ शब्द को काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये भीड़ का अभिप्राय एक निंदक स्थितियों से है। जब भीड़ एक अमर्यादित स्थितियों में, देखिए भीड़ का अभिप्राय कोई किसी व्यवस्थित स्थिति से नहीं है, अव्यवस्थित स्थिति होती है। यानी कि मनुष्यों की जो एक भीड़ की भीड़, जब कोई क्रांति की स्थितियां होती हैं। देखिए ये आज की वीडियो बनाने का मुझे जो एक प्रेरणा मिली, कुछ रोज पहले संसार में एक देश में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली है जहां भीड़ की भीड़। अक्सर देखिए ये भीड़ में युवा वर्ग के लोग अधिक होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? युवाओं में जोश होता है, रोष होता है। जोश का अभिप्राय रजोगुण की स्थितियों से है, रोष का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है, जबकि होश का अभिप्राय तो देखिए सात्विक स्थिति से होता है। अब सात्विक स्थिति की जब न्यूनता होती है या होता ही नहीं, क्योंकि हमें भीड़ के शब्द के साथ ही देखिए ये जो 2 तीर काले रंग के दर्शाए, यानी कि संसार अंतोगत आपको हमें तमोगुण में गिराता है। और भीड़ का अभिप्राय क्या है? भीड़ किस लिए है? क्योंकि ये संसार को फाड़ना चाहती है। ये जो अभी हमने 5 स्थितियां समझाई ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। अब जिस देश में ये कुछ भीड़ की कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं, देखिए भीड़ में कितने ही प्रकार के आगजनी की स्थितियां हैं, उपद्रव, लूट मार, यानी कोई सात्विक स्थितियां नहीं थी, ये निंदक स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण को निंदा से भी जोड़ा जाता है, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए शास्त्रों में जब जब एक एक शब्द का कुछ सूत्र दिया जाता है और परमात्मा की प्रेरणा से, तो देखिए हम इन सभी स्थितियों को 1, 10, 100, 1000 की एक अंकों की स्थितियों से विशेष प्रकार से बल देकर समझाते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण, 10 का अभिप्राय रजोगुण और 100 का अभिप्राय सतोगुण। और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा की ओर जाने की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि हमने परमात्मा को एक काल्पनिक स्थिति 1000 से जोड़ा है। ये सभी स्थितियां हम क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग जैसे जैसे वीडियो के नाम होते हैं उनके अनुरूप हम चर्चा को आगे ले जाते हैं। वैसे वैसे शब्दों की स्थितियां परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में आरंभ तो देखिए शब्दों द्वारा ही होता है। ये शब्दों की स्थितियां जब जीवे तक ही रहती हैं तब तो देखिए कुछ एक साधारण स्थितियां होती हैं। जब ये मन के स्तर पर, एक बुद्धि के स्तर पर, अर्थपूर्वक स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं तो ये स्थितियां और गहरे तल पे होती हैं। और जब आत्मा के स्तर पर एक सूक्ष्म स्तर की स्थितियां बनने लगती हैं और जब स्वयं परमात्मा के ही शब्द एक जिह्वा द्वारा बोल दिए जाते हैं तो फिर ऐसी स्थितियों में आप उनके भावार्थ समझ ही सकते हो।
इन सभी स्थितियों को हम देखिए वीडियो के आरंभ से अंत तक कहीं ना कहीं जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, उन सभी स्थितियों को हमारा प्रयास होता है कि अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक और उन सभी स्थितियों के भावार्थ समझाते हुए, देखिए जब ज्ञान टिकता है, समझ में आ जाता है, तभी तो कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनने की स्थितियां बनती हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आते हैं और वो अच्छे अच्छे विचार ही फिर स्थूल शरीर को अच्छे कर्म होते हैं। ये जो विषय भोगों की जो एक तरंगे बार बार आपको छलांगे लगाती हैं, धक्का देती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए नाक गंध का सुख भोगती है, गंध विषय का, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। और ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, यही आपके हमारे एक स्थूल शरीर के एक निर्माण का एक आधार है। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये कर्मेंद्रियां देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, यानी कि ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना भी ये धन कमाने की स्थितियों के लिए हम भागदौड़ करते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए हाथ पैर वाणी लिंग गुदा के अंतर्गत है, इनको कर्मेंद्रियों के अंतर्गत समझाया गया है। और ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये गोलक मानी जाती हैं। अब स्थूल शरीर कहीं देखिए जन्म मरण की स्थिति है, स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। और ये जो अभी हम भीड़ की स्थितियों की जो उस देश विदेश की बात रख रहे थे, उस स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर, चाहे कोई भारत में रहने वाला हो, चाहे कोई अन्य देश में रहने वाला हो, सभी मनुष्य देखिए आपके हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपका हमारा ज्ञान अलग अलग स्तर पे हो सकता है, लेकिन हम सभी भाई बहन, यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम संसार के किसी भी स्थिति से जुड़े हों। देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत की बहुत सुपरस्टार वाली हस्ती हो, हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आपके हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म, देखिए यदि वो पाप श्रेणी में आता है, जो शास्त्र विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है, देखिए कानून के विरुद्ध आप जो जो एक उल्लंघन करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, तो आपको यहाँ की व्यवस्था के अनुसार पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश करते हुए फिर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था में यदि आप और हम बच भी जाते हैं, परमात्मा की व्यवस्था से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। देखिए यहाँ के तो कानून है, नियम है, उनमें तो कुछ ना कुछ अपूर्णता बनी रहती, तभी तो संशोधन होते रहते। अक्सर आप देखते हो ना, संसद में विभिन्न प्रकार के संशोधन लाए जाते हैं, किस लिए? क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधी कोई ना कोई एक बचने का रास्ता जब ढूंढ लेते हैं, तो उस रास्ते को बंद करने के लिए वो कानून में एक नया संशोधन लाते हुए उसको पूर्ण बनाने की एक प्रयास किया जाता है। लेकिन परमात्मा तो अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण का मतलब क्या है? ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, देखिए कर्म पहले होता है। कर्म किसने करना है? स्थूल शरीर ने। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की ये जो स्थितियां अभी हमने समझाई, फल तो बाद में आना है। और जब मनुष्य देखिए बिना कृत किए, बिना कर्म किए किसी दूसरे का फल खाता है, तो वो एक कानून का उल्लंघन है, शास्त्र विरुद्ध स्थितियां हैं। देखिए शास्त्रों में तो आरंभ से ही, वेदों में एक आपके मेरे जीवन के दिशा निर्देश, ये करो, ये मत करो, एक साधारण सी स्थितियां समझाई गई हैं, और मनुष्य उन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। देखिए आपके हमारे भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम जो प्रतिदिन ये जो सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को फिर संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी स्थितियों में भी जो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से जो 2550-60 वीडियो जो हमने प्रसारित भी किए, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारी आत्मा के भीतर हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप के ही है। देखिए जैसे माया जड़ है, सत्य चित्त केवल आत्मा है, माया सत्य है, चित्त नहीं है। जैसे
आत्मा सत्य चित है, आनंद नहीं है। ये जो सच्चिदानंद शब्द को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार इस पर जोर देकर समझाता हूँ। इन सभी तीन स्थितियों को समझिए। देखिए, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान इन तीन ही तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। अक्सर कभी कभी भाई बहन कुछ एक विशेष स्तर पर कोई बड़ी बड़ी वीडियो बनती है। अक्सर हमारी वीडियो देखिए, कोई छोटी वीडियो कम ही होती है। ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की शाम की जो वीडियो होती है वो अक्सर देखिए कुछ छोटी होती है, 2 मिनट की भी, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15-20 मिनट की भी। लेकिन सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, क्योंकि ये सैद्धांतिक स्थितियों पर हमें कुछ प्रकाश डालना होता है। अब प्रकाश को तो डालने के लिए देखिए कुछ विशेष स्तर पर समझाना होता है। आपके हमारे देखिए स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी अलग अलग पीरियड में अध्यापक आते हैं, तो एक एक पीरियड में आधा पौना घंटे में कुछ बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, आप और हम अपने जीवन में लगभग 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा के लिए लगा देते हैं। 20-25 वर्ष जीवन का बहुत लंबा समय होता है। लेकिन इस वीडियो को आरंभ से अंत तक 20-25 मिनट सुनने में भी आपका हमारा एक रुचि नहीं होती। देखिए, ये बहुत ही एक कटु सत्य है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा शास्त्रों का ज्ञान कुछ नफा तोला ही होता है। अंधविश्वास अधिक बने होते हैं। इसीलिए तो मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर रजोगुणी मनुष्य को एक धुंध से जोड़ता हूँ और तमोगुणी मनुष्य को एक अंधकार से जोड़ा जाता है, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। अब तमोगुणी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं। कहते हैं ना, बच्चे आजकल देखिए हमारी बात सुनते ही नहीं, अणसुना कर देते हैं। अब दुर्योधन ने भी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अणसुना कर दिया, सुना ही नहीं। तो ये तामसी स्थितियां फिर भविष्य में क्या परिणाम लेके आते हैं, आप और हम स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करना सतोगुण का संग करना है। अभी कुछ रोज पहले हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति से जोड़ा था। यूं तो देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति सपेश दृष्टिकोण से माया में होती नहीं। जैसे आपकी हमारी आत्मा देखिए एक शुद्ध सतोगुणी स्थिति है। परमात्मा एक पूर्ण रूप से सतोगुणी सत्ता है। वो अलग बात है कि देखिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है और आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। यानी कि जब आप और हम ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति भी पा जाते हैं, मायातीत यानी मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम लंबे काल के लिए आनंददायक स्थितियों में तो अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते। देखिए, एक एक शब्द के आप अर्थ समझिए, अन्यथा स्थितियों में आप और हम सही से अपने आप को समन्वित कर नहीं पाते। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जब तक आपको में कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आता, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही परमात्मा की ओर जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। और यदि ज्ञान ही टिका नहीं है, अब देखिए ना, राशि विषय तो बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग। देखिए, करोड़ों लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल तो टीवी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थितियां आप देखते ही हो। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो विभिन्न प्रकार के ये साप्ताहिक जग भागवत पुराण के रूप में होते हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के रचे गए हैं, देखिए भारत जैसे देश में तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। इन पर्वों के पीछे मनाने का भी एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह आपके हमारे भीतर में सतोगुण की प्यास जगे, सतोगुण के रास्ते पर आप और हम चलने लगे। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। जैसे हम फ्लाईओवर पर चढ़ते पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि आप जल्दी पहुंच जाते, ठीक इसी तरह ये संसारी विषय भोगों का जो भीड़ भड़का है, इनसे निकलने के लिए ये जो 5 भोग विषय हैं जो आपको में निरंतर उलझाए रखते हैं, इन सभी राशि स्थितियों से निकलने के लिए ये कर्मकांड को मैंने फ्लाईओवर के रूप में समझाया था। और यदि हम देखिए इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करते, देखिए हर 6 महीने बाद तो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य उन दिनों में सात्विक बन जाते हैं,
अच्छी बात है, सात्विक बनना तो बहुत अच्छी बात है। यही तो आपके हमारे जीवन की एक उन्नति है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से राजसी है, और यदि वो रजोगुण में ही गहरे तल पे छलांगे लगाते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है, वो अपने हाथ में इसलिए तो रखी है कि आपका हमारा जो भोग विषय है वो अमर्यादित नहीं हो। अमर्यादित का मतलब ही क्या है? ये जो 24/7 की स्थितियों को आप मर्यादा के अंतर्गत तो रख नहीं सकते। देखिए, जब कामनाएं भोगों की बढ़ती जाती हैं, देखिए दाल रोटी खाना आपके हमारी आवश्यकता है, 2 4 5 जोड़ी वस्त्र आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, रहने को घर चाहिए। ये सभी स्थितियां देखिए, जब कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियों से है। और जब आपके हमारे देखिए भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, आज आपके हमारे देखिए कपड़ों की स्थितियां ऐसी बिगड़ गई हैं कि अलमारी की अलमारी भरी पड़ी रहती है, जूते चप्पलों की लाइन लगी रहती है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर उसमें चिंतन मनन की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने को प्रेरित नहीं होता, प्रोत्साहित नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए आपसी एक कुछ ऐसे घुली मिली सी है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये राजसी तामसी स्थितियां ये एक गहरे तल पे पनपने लगती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं ये पशु वृत्तियां पनपने मत दो। देखिए, पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारे जीवन में सत्संग की कमजोरी है, हम आहार मैथुन निद्रा में ये पशु वृत्ति हैं, केवल इन्हीं में ही खोए रहते हैं, तो आपके हमारे जीवन की कोई सफलता नहीं है। ये फिर जीवन आपको हमारा सार्थक स्थिति की ओर नहीं जाता। देखिए, जब हम कर्म कांडों को बेमन से करते हैं, यानी कि लोभ से या भय से करते हैं, तो ये आपको में भले ही अल्पकालिक समय के लिए सतोगुण में ले जाते हैं। वहाँ कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए हम फिर पुनः अपने संसार में ये राशि संसार तामसी स्थितियों में लौट आते हैं। इसलिए तो हमने देखिए संसार और भीड़ के दोनों शब्दों के बीच में 2 काले रंग के तीर दिखाए हैं। यानी कि संसार भी देर सवेर जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है तो आपको में तमोगुण में ही गिराता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 तामसी स्थितियों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। इन सभी स्थितियों में आई मनुष्य गिरने से, संग करने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, जो विवाह का संस्कार रखा है किस लिए? ताकि युवावस्था में वो रजोगुण तन के स्तर पर बिगड़े नहीं। और आज मनुष्य देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों में जाता हुआ, गिरता हुआ कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, कानूनी स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपका हमारा जो कर्माशय है, कार्यशील की स्थितियां हैं, संस्कारों की स्थितियां हैं, और कार्यशील के आधार पे ही मरने के बाद की स्थितियां, अगली जोनी का निर्धारण उसी के आधार पे ही होता है। ये कानून व्यवस्था की स्थितियां फिर यही रह जाती हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपने सही सही अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। यानी कि ये जो संसारी स्थितियां हैं और भीड़ की स्थितियां हैं, देखिए भीड़ में आपका हमारा कुछ एक सात्विक स्थितियां नहीं होती, क्योंकि भीड़ अमर्यादित स्थितियों में, एक अव्यवस्थित स्थितियों में ही होती है। और इस भीड़ का लक्ष्य केवल और केवल भोग विषयों का होता है, संसार का होता है। अभी मैंने कहा ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 स्थितियों के इर्द गिर्द ही भीड़ का उद्देश्य होता है। देखिए, आजकल तो भीड़ में देखिए जब लूट मार की स्थितियां होती हैं, अब लूट मार की स्थितियां तो देखिए एक तामसी स्थिति है। यानी कि जिस के लिए आपने कृत्य नहीं किया, कर्म नहीं किया और फल खाते हो, जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती पे उनका हिस्सा मत खाओ। ये सभी दूसरे क्या हिस्सा खाने का अभिप्राय क्या है? पाप श्रेणियों की स्थिति है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आपको में दंड मिल जाता है तब तो ठीक है, यदि दंड कम मिलता है या नहीं मिलता तो परमात्मा की व्यवस्था में आपका भरा वो निषेध स्थितियों का, दंड रूपी स्थिति का चलान उसी क्षण घट जाता है। इसलिए तो हमें देखिए पाप श्रेणी के जितने भी कर्म हैं उनको गैर जमानती वारंट से जोड़कर उन पर एक विशेष प्रकाश डालते हैं।
इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि संसार और भीड़ की जो एक स्थितियों को मैंने कुछ एक संकेत रूप में रंगों द्वारा भी, एक तीरों द्वारा भी समझाया है। यानी कि ये रजोगुण तमोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। ये तमोगुण को ही हमने आज भीड़ से दर्शाया है। देखिए कुछ कुछ शब्द जब आपके हमारे जहन में रुक जाते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार करने की स्थितियां बनने लगती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक फैसले की स्थितियां आती हैं। फैसले का अभिप्राय देखिए बुद्धि की स्थितियों से है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व की विशेष स्थिति दर्शाई है। ये जो लगाम है 5 घोड़ों की अर्जुन के रथ के, उस लगाम को स्वयं अपने हाथों में रखा है। यानी कि आपको हमें परमात्मा के अनुसार, देखिए गुरु भी परमात्मा से जोड़ते हैं, शास्त्र भी परमात्मा से ही जोड़ते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष भी परमात्मा से जुड़ने के लिए है। अक्सर मैं तो बार बार कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप परमात्मा को जितना चाहो लूट सकते हो, और परमात्मा तो स्वयं लूटने के लिए ही उस स्थिति विशेष में एक उपलब्ध रहते हैं। और दिन में मनुष्य देखिए, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर वो दिन की स्थितियों में, राशि स्थितियों में, ये संसार के रूप में, भीड़ के रूप में, हेरा फेरियों के रूप में, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध, चोरी डकैती, ये छीना झपटी, ये सभी स्थितियां क्या है, ये विषय भोगों को मनुष्य लूटता है। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। इसीलिए मैंने देखी तीसरी पंक्ति में फैसला शब्द को सफेद रंग से और आपका शब्द को एक रहस्य स्थिति से दर्शाया है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को एक सात्विक फैसला लेना चाहिए। यानी कि अपनी बुद्धि को सत्संग की खुराक देनी होगी, क्योंकि बुद्धि को जब हम सत्संग की खुराक देते हैं तो बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण बना रहता है, और मन जब सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है तो फिर ये तमोगुण में गिरता नहीं है, अमर्यादित स्थितियां पनपते ही नहीं है। अक्सर हम कहते हैं ना, धर्म की 4 दीवारी, ये धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब हम कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची रखो कि ये जो अर्थ और काम उस 4 दीवारी को लांघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज देखिए ब्याह शादियों में भी आजकल तो कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां भी कुछ समय पहले ऐसी बनी थी। जब आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो फिर ये धर्म की मर्यादाएं हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। देखिए इन सभी संकेतों को आप और हम जितना जल्द समझ जाएंगे और अपने जीवन का फैसला सात्विक आपको हमें लेना होगा। ये सात्विक फैसला का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। इन सभी स्थितियों को जब हम श्रद्धापूर्वक करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, चिंतन मनन की स्थितियां, एक शोध की स्थितियां निरंतर बढ़ाने लगते हैं, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। देखिए बुरे संस्कार ही तो मन बुद्धि में छलांगे लगाते हुए आपके हमारे स्थूल शरीर को एक धक्का देते रहते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों का सुख भोगने के लिए धक्का देते हैं, मजबूर कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने से भी बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को, संकेतों को आपको हमें समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आपको हमें सात्विक फैसला लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो उसका रजोगुण अमर्यादित बना ही रहता है, और अमर्यादित रजोगुण ही देर सबेर कभी ना कभी आपको हमें तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? भीड़ की स्थितियां, अनैतिक कार्यों की स्थितियां, यानी कि आपका मेरा कर्मशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। जो मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जो नहीं है, जिन्हें फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी प्रकृति की व्यवस्था में स्थितियां बनती हैं, उन सभी स्थितियों पे आपको मैं एक प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए इन संकेतों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया, ताकि हम सभी भाई बहनों का फैसला राजसी ना होकर सात्विक बने, ताकि
हम सभी भाई बहनों के जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना आरंभ हो जाए, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगें, ताकि आपके हमारे कार्यश्री में क्रमशः शुभ संस्कार बनते जाएं और रजोगुण आपका हमारा फिर एक मर्यादित बना रहता है। तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।